कलीला साहब, समनू दरवाजे पर आया है, कहता है आपसे कोई जरूरी काम है उसे। आज तक तो हमेशा ये मुझे खाने के मंसूबे ही बनाता रहा है, अब बुरा सा मुंह लेकर आ गया यहाँ। इतने दुखी क्यों हो समनू, क्या हुआ? क्या बताऊं, जिसको भी अपना मुहाफिज समझा वही मेरा कातिल निकला। अच्छा अच्छा, तुम्हें देखकर मुझे मुर्गे और बिल्ले की कहानी याद आ गई। हाँ? और वो कहानी क्या है? वो बिल्ला उस मुर्गे से अपने घर का सारा काम करवाता था और बदले में मुआवजा तो क्या, वो उसे खाने को भी कुछ नहीं देता था। नन्नी, 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 तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं बाबा, 1 मिनट रुको। बिलाखिर उस मुर्गे ने सोचा कि किसी न किसी तरह इस बिल्ले से जान छुड़ाई जाए। हाँ। तुम छुपकर उनकी बातें सुन रही हो? हाँ, जानना चाह रही थी क्या कह रहे हैं। ओह, मगर क्यों? तुम्हें उनकी बातें सुनने से क्या फायदा? क्या तुम थोड़ी देर खामोश रहोगे? अब भी इजाजत चाहूंगा। हाँ, शुक्रिया कलीला साहब। हाँ। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं कलीला साहब, अगर समनू आइंदा मुर्गे के लिए परेशानी का बाइस बना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी, चीर डालूंगी। क्या कहा? किसी जंगल में 2 हिरन थे, वो भी आपस में भाई थे और ऐसे ही लड़ते थे। दिन रात लड़ाई झगड़े के अलावा उन्हें और कोई काम ही नहीं था। अरे वाह, क्या अच्छा किस्सा है। आइंदा अगर किसी की किसी से लड़ाई हुई तो उसे सुनाऊंगी मैं। हाँ? हाँ, कलीला ठीक कह रहा है, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, दरअसल मुझे तुमसे बात करनी थी, इसीलिए यहाँ खड़ी थी। किस बारे में? वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में। हाँ, अभी कलीला ने भी हमसे यही बात की है। हाँ, वही मैं कह रही थी कि अगर उसने तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की भी है तो इसमें क्या है, जाने दो। क्या? उसने मेरी पीठ पीछे बात की? तुम्हें इस बारे में पता नहीं था? पता नहीं, तुमसे ही पता चला है मुझे। माफ करना मुझे फिर। अरे बातें घुमा मत, बताओ उसने क्या कहा? अरे नहीं बाबा, मैंने फर्ज किया कि उसने की होगी। अब बताओगी क्या? नहीं, बस मैंने अपनी तरफ से कह दिया। ठीक है, ना बताओ, कल मैं मुकाबले में उसे देख लूंगा। अरे रुको रुको रुको, मैंने कहा ना उसने कुछ नहीं कहा। बहुत गड़बड़ कर दी मैंने। कलीला ने कहा था कि इनकी छोटी मोटी बात पर लड़ाई हो गई, मगर पीठ पीछे तो किसी ने बात नहीं की। हाँ, जो काम भी संवारने जाती हूँ बिगड़ जाता है। अच्छा, वाह वाह। फिर एक ऐसी तरकीब लड़ाई के चूहे को वहाँ से भागना पड़ा और फिर वो चूहा मदद के लिए अपने दोस्तों के पास गया, पर किसी ने मदद नहीं की क्योंकि वो तो उसके साथ सिर्फ खाने पीने के लिए थे। कलीला साहब कितनी खूबसूरत बातें करते हैं ना। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कलीला साहब, हाँ मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरा बहुत ज्यादा दिल चाहता है कि मैं आपकी तरह अच्छी बातों से दूसरे जानवरों की मदद करूं। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, मगर ये बहुत मुश्किल काम है। जानती हूँ, मगर इस मकसद के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, तुम्हें बहुत सी किताबें भी पढ़नी होगी। जी तो पढ़ लूंगी। अब इसके साथ साथ तुम्हें कुछ तजुर्बा भी हासिल करना होगा ताकि तुम फायदा उठा सको। तो तजुर्बा भी हासिल कर लूंगी। मगर तजुर्बा इतनी आसानी से हासिल नहीं होता, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितने घंटे कहेंगे मैं उतने घंटे मेहनत करूंगी। ये दिनों या घंटों की बात नहीं, सालों लग जाते हैं। और अच्छा, तो क्या हुआ? लगता है आप मुझे सिखाना ही नहीं चाहते। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ बस। आपको डर है कि मैं आपसे आगे निकल जाऊंगी? अरे नहीं, अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और अब मेरी बात गौर से सुनो। जी फरमाइए, जो आपका हुक्म। मैं क्या करूँ बताएं? हम मुताले से शुरू करते हैं। अच्छा, किस किताब से शुरू करें? मैं खुद तुम्हें एक किताब दूंगा, तुमने उसे गौर से पढ़ना है और उसका मतलब समझना है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती वैसे। ला 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 आ ला ला।
वालेकुम अस्सलाम नन्ही। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने ये किताब खत्म कर ली है, वापस ले लीजिए। इतनी जल्दी पढ़ ली तुमने? हाँ, वाकई बहुत अच्छी किताब थी। हाँ, ये किताब कलीला और दमना मेरी पसंदीदा किताब है। मैं इसमें से पसंदीदा कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। क्या हुआ? ये तुमने क्या किया नन्ही? सारी किताब पर ड्राइंग्स क्यों बना दी? मेरी किताब। मुझे वो जगह खाली लगी थी तो इसलिए किया। नन्ही, किताब का एहतराम करते हैं, ये क्या किया? अच्छा, ये सफा कैसे छोड़ दिया? दरअसल इस सफे पर वही बात लिखी थी जो पीछे भी कई सफों पर लिखी थी, इसीलिए मैंने सोचा इसे छोड़ दूं। अरे, ये कागज कैसा है? ये इस किताब का खुलासा है, इसे पढ़ लिया तो समझो पूरी किताब पढ़ ली। ओ खुदाया। हाँ? देखो नन्ही, मैं तुम्हें इसमें से कुछ अहम बातें बताता हूँ। इन पर गौर करो और कोशिश करो कि तुम इन पर अमल भी कर सको। फरमाइए। पहले, जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी पूरी बात गौर से सुनो और उसकी बात खत्म होने से पहले कुछ मत बोलो, क्योंकि हो सकता है वो बात क्या? मेरा मतलब है कि हो सकता है वो बात फायदेमंद हो या काम की हो, नहीं तो करामत हो, नहीं। बामायनी हो, ना। खूबसूरत हो, नहीं, दुनिया की नहीं। हो या लोगों के बारे में, जमीन की हो, आसमान की हो, चांद की हो, सूरज की हो, मशरिक हो, मगरिब हो, शुमाल, जनूब, अब प्लूटो। बस करो, कहीं ऐसा ना हो कि कायनात से ही आगे निकल जाओ। हाँ। मैं तुम्हें यही तो सिखा रहा था कि जब दूसरे बात कर रहे हो तो उनकी बात को मुकम्मल होने दो। बीच में बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम ज़हीन हो। जो दिमाग बात काटने पर लगाती हो उसके जवाब पर लगाओ, बात खत्म हो फिर बोलो। अच्छा ठीक है। और जब कोई बात कर रहा हो तो तुम उसकी तरफ देखो, ना कि तुम दीवारों को और छत को देखो। अच्छा। इससे अगला मरहला है राजदार होना। मुझसे बड़ा राजदार कौन हो सकता है? जब कोई तुमसे अपने दिल की बात करे तो उसकी बात को दर्द दिल या किसी और मकसद के लिए बयान मत करो, चाहे इसमें किसी की दिल आजारी ना हो रही हो तो भी ये गलत है। हाँ, समझ गई। अब शायद तुमने बुजुर्गों का वो मकूला तो सुना होगा कि कम बोलो और अच्छा बोलो। हाँ, यानी क्या? थकाने वाली तौजीहात के बिना आसान अल्फाज में बोलो। हाँ ठीक है। चाहे कोई तुम्हारी बात ना मान रहा हो तो भी उस पर गुस्सा मत करो, हत्ता कि वो तुम्हारी बात को फजूल बकवास समझ रहा हो। अच्छा। आखिरी और अहम बात, जब दूसरों की खामियों का पता चल जाए तो उनको कभी बुरा मत समझना। हाँ, वो कैसे? यानी वक्ती तौर पर आने वाली तकलीफें और परेशानियां हमें बुरा नहीं बना देती। अगर तुम इस बात को समझ रही हो तो खुलासा यह है कि कोई बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। समझ गई। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को अमल में लाओ। शाम को दोबारा मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कलीला साहब। यानी कि ये मुमकिन है कि मैं मशहूर हो जाऊं? हाँ। सलाम हो अजीज नन्ही पर। अब अपने कलाम से हमारी समातों में रस खोलिए। हाँ, अब मैं क्या कहूँ? क्या खूब कहा। आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। अब सुनो नन्ही, तुम हमारी कोई रहनुमाई करो। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, आज तक तुम जैसी अजीम हस्ती को पहचान ही नहीं सका। असल बादशाह तो तुम हो, मैं नहीं। जिंदाबाद नन्ही, जिंदाबाद नन्ही, जिंदाबाद नन्ही, जिंदाबाद शोहरत की नन्ही। तरफ सफर का आगाज। सलाम, मैंने अपने उस्ताद कलीला साहब से जो कुछ सीखा है उसकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बुलाया है यहाँ। बात करनी है मुझसे? किस बारे में? हर चीज के बारे में। अगर कोई तुम्हारे मसाइल है तो बताओ, उसका हल मैं बताऊंगी। जो भी परेशानी हो तुम्हारी। क्या परेशानी? और मुझे? हाँ वही, बताओ ना मुझे। समझ नहीं आती कि कौन सा मसला बताऊं। हर वो मसला जो तुम्हें अहम लगता है। ओह, सच कहूं मुझे लगता है कि अब मैं पहले वाला हसीन और सुरीला कुकू नहीं रहा। वैसे तो हालात ठीक ही हैं, लेकिन अक्सर मैं सोचता हूँ कि काश हमारा फार्म थोड़ा बड़ा होता। समझ गई, मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर दूंगी। हाँ, मेरा एक और मसला भी है कि मेरी कोई बहन नहीं। क्या तुम मुझे कोई बहन ढूंढ कर ला दोगी? नन्ही, नन्ही क्या हुआ? किधर खो गई? सुन रही हूँ। मैंने तुमसे एक सवाल किया था। हाँ, क्यों चाहिए? हाँ, क्या मतलब क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि बहनें बहुत मेहरबान होती हैं, और वो इसलिए कि सुना है बहनें हमेशा अपने भाइयों का साथ देती हैं और पूरे घर को मोहब्बत से भर देती हैं। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं तो अब समनू को भी मुझ में दिलचस्पी नहीं रही है। अब मुझे पकड़ने का कोई जाल नहीं बिछाता। मुझे लगता है अब यहाँ पर कोई भी जानवर मुझ पर तवज्जो ही नहीं देता। नन्ही, क्या मैं इतना बुरा हूँ?
अच्छा तुम भी कोई बात बताओ ना। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अब मैं क्या कहूँ? वो इसलिए कि ये जगह हमारे लिए थोड़ी सी तंग है। मसलन मेरा दिल करता है बड़ा सोफा खरीदूं, मगर जगह नहीं है। एक फ्रिज लेना चाहता हूँ, उसके लिए भी जगह नहीं है। हाँ, बस यही बात है। वैसे इस पे तुम्हारी क्या राय है? क्या हुआ नन्ही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं अभी मालूमात जमा कर रही हूँ। नन्ही देखो, ज्यादा देर देखती रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बोलो। मेरी मालूमात जमा करने से आपका कोई मसला है? देखो मैं जानता हूँ गधा बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पूछो तो सही से। अच्छा अच्छा ठीक है, आप मजबूर करते हैं तो कुछ पूछती हूँ। देखो डंकू, मैं तुमसे सच सच कहूंगी, मुझे लगता है कि तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए नहीं बोलते। अगर तुम्हें मेरी जात से कोई मसला है तो बता दो। फार्म के सब जानवरों ने मुझसे बात की, लेकिन तुम्हारी जुबान पर मुसलसल ताला लगा हुआ है। अगर तुम मुझसे बात कर लोगे तो क्या मौत आ जाएगी तुम्हें? मेरे सामने ड्रामेबाजी मत करो, जाओ और खुद को सुधार के आओ यहाँ। हाँ, अब तुम सिर्फ मजलूम बन रहे हो, तवज्जो चाहते हो। हाँ, इससे क्या हासिल होगा? लो जी, गई एपिसोड पानी में। अच्छा, मैंने जाकर उससे बात की और अपना मौक़िफ़ बयान कराई। क्या वाकई सच कह रही हो? बताओ क्या हुआ? जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने तो यहाँ अपने भाई के रहने के लिए जगह को ही तंग कर दिया। क्या? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, झूठ है ये। हाँ बिल्कुल, मैंने उससे कहा तुम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन वो कहता है यहाँ भी वहाँ भी, हर जगह सिर्फ तुम्हारा ही सामान है, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं। अरे ये क्या कह रही हो? सच हमेशा कड़वा ही होता है। सुबह से लेकर शाम तक तुम यहाँ इसी सोफे पर बैठे रहते हो, काम तो सिर्फ वो करता है और तुम कुछ नहीं करते। तो क्या ये भाई ने कहा है? हाँ बिल्कुल, ये भी कि तुम कभी सीधे नहीं हो सकते। तुम फ्रिज से सिर्फ खाना खाने के लिए उठते हो, जबकि तुम्हें फार्म के कामों में भाई की मदद करवानी चाहिए। अपनी एनर्जी को किसी सही काम में लगाओ और अपने भाई को भी यहाँ सांस लेने का मौका दो। क्या? अच्छा, क्या वाकई? हाँ जी। अभी से क्या मुराद है? अभी तुम कर क्या रहे हो? हाँ, पर इससे क्या होगा? ये जो तुम बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। क्या मतलब बच्चों वाली हरकतें? माफ करना, मैं समझा नहीं। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? हर वक्त एक ही रोना धोना है तुम्हारा। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। बात सुनो नन्ही बहन, मैंने अपना दर्द दिल बयान किया। देखो कुकू, तुम हमेशा ख्याली जिंदगी में रहते हो, जरा हकीकी जिंदगी भी जी कर देखो। हकीकी जिंदगी गुजार तो रहा हूँ। देखो हकीकत ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुर्गे हो। हाँ हस्बे मामूल बांग देने के बजाय तुम कुछ किताबें पढ़ो। हाँ, नन्ही आखिर हो क्या गया है तुम्हें? मैं मुर्गा होकर बांग नहीं दूं? खुद पर थोड़ा रहम खाओ मेरे भाई। अगर सारी जिंदगी बांग ही देते रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे और हमेशा हालत ऐसी ही रहेगी। वाकई सच में। बस अब बहुत हो गया। हाँ, क्या बस है? तुम हमेशा बहाने बनाते रहते हो कि तुम्हारे घर में जगह नहीं है हाँ, किस लिए कहूँ? और तुमसे बू आती है। सब लोग यही कहते हैं तुम्हारे बारे में। हाँ, मुझसे बू आती है? किसने कहा? जगह बढ़ाने के बजाय अपने जिस्म की बू को कम करो और खुशबू को फैलाओ इस जगह में। क्या कह रही हो? कहा ना, सच हमेशा कड़वा ही होता है। बाकियों को तुम्हारी बू से बहुत एतराज है, इसीलिए मेरा मशवरा मानो, खुद को ठीक कर लो तुम। मेरे भाई ने ये बातें की हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? खुद को ठीक कर लो, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। तुम यही रुको, मैं भी वापस आता हूँ। शुक्र है ये भी मेरी बात समझ गया। अब फार्म के सभी जानवर अपनी इस्लाह करने के लिए पुरजोश हो गए हैं। देखो नन्ही, तुम्हारा काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। तुम्हें तो अभी जंगल के तमाम जानवरों की इस्लाह करनी है। दोपहर के वक्त इन्होंने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। तुम्हें ढूंढ रहा था। नाटक मत करो, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। अरे भाई, आखिर हुआ क्या है? क्यों मेरी ये जान क्या के हो पीछे गया? पड़े हो? मार इनका दूंगा ड्रामा तुम्हें। फिर से शुरू हो गया। मुझे भी नहीं चाहिए। अच्छा, तब कसूर भी मैं ही बताऊं। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मोती ब्रादरान फिर से लड़ पड़े। माफी नहीं है, मार डालूंगा तुम्हें। अरे बाबा, भाई, क्या आखिर ये हुआ आराम से क्या नहीं है? लड़ मुझे सकते? बात तो बता दो। अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो मेरे मुंह पर आकर बात भाई करो। कसम से मुझे तुमसे मुझे कोई लगता मसला है नहीं है। मसला गंभीर है। बस बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तो मेरे हाथों से मरोगे। रुक जाओ। तुम
तुमसे कितनी बार कहूँ मेरी पीठ पीछे बातें मत किया करो। भाई मुझे तुमसे बहुत प्यार था लेकिन आज सब खत्म हो गया। रुक जाओ। तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? इसी से पूछो कलीला, ये मेरी पीठ पीछे बातें करता है। कलीला मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये इल्जाम लगा रहा है। अच्छा इसे छोड़ दो, बैठकर बात करते हैं ना। बात का नहीं एक्शन का है। आओ एक्शन दिखाऊं। अच्छा बस भी करो, क्यों दूसरों को अपना तमाशा दिखा रहे हो? हाँ? कुकू तुझे क्या हो गया? मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बदअखलाक हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं कलीला अरे साहब। क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा। आप यूँ कह रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। देखो दोस्त, क्यों हम सबको परेशान कर रहे हो? ठीक है तो मैं भी नहीं बताऊंगा। अच्छा पहले नीचे आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। अरे खुदा के लिए तुम तो बताओ, तुम्हें क्या हो गया अचानक? किसी तरफ खैर की खबर नहीं। ओ मेरे खुदा, ये क्या है? तुम्हें कहा भी था कि ना समझ लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। दोस्तों मुझे खुलकर बताओ, हुआ क्या है? दरअसल नन्ही ने हमसे बात की, हमें लगा वो आपका पैगाम लाई है। यानी अगर कोई मेरा नाम लेकर तुमसे बात करेगा तो तुम उसे अपने राज बता दोगे और बाद में उस पर लड़ाइयां लड़ते फिरोगे? यानी आपकी नजर में मैं बुरा नहीं हूँ? अरे कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तुम हमेशा हमारे लिए मुआविन साबित हुए हो। सुनो भाई, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया, बस वो मैं। सच कह रहे हो? हाँ, मैंने भी लड़ाई की, मैं सॉरी कहता हूँ। दोस्तों क्या तुम जानते हो कि नन्ही कहाँ होगी? हाँ, पता नहीं। नन्ही, नन्ही तुम नन्ही। कहाँ पर हो? नन्ही, नन्ही, नन्ही। वो देखो वहाँ बैठी है वो। नन्ही जंगल में, वो भी पतीले ओ में। खुदाया, इसको निकालो। हाँ सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल भेड़िया मुझे यहाँ बिठा कर गया है, कहता है मैं अभी आता हूँ। अरे तुम्हें पतीले में डाल जी गया? कलीला, क्या ये सच है? अब दोनों मोती ब्रदर्स साथ साथ हैं। नन्ही जरा बाहर आ जाओ, तुमसे काम है नहीं हमें। बाबा, भेड़िया आने वाला होगा। वो आकर तुम्हें खा जाएगा। अरे नहीं नहीं, किसी के बारे में यूँ नहीं सोचते। तुम पतीले में बैठी हो। वो इस पतीले में ग्रेवी डालकर गया है, कहता है इसमें बैठ जाओ, गोश्त का टेस्ट आ जाएगा। नन्ही बस। मैं तुमसे कह रहा हूँ बाहर आ जाओ। हाँ, बात करते वक्त गुस्सा नहीं करते कलीला। अच्छा क्या है, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए? दोस्तों हम इसको नहीं समझा सकते, इसलिए जल्दी पतीला उठाओ और चले, भेड़िया आने वाला है। अरे ये क्या, मेरा खाना कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ यकीन करो, मैं दगाबाज नहीं हूँ। बस यूं ही मेरा साथ दो, मैं एक दिन तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ, इसने मुझे बेवकूफ बनाया, जरा मुझे नीचे उतारो, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। हाँ, आखिर तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी थी जो ये फैसला किया? वो भेड़िए ने धोखा दिया अलग बात है, लेकिन मैंने सबके साथ ठीक किया है। क्या कहा? ठीक था? कुकू रो रो के हलकान था, डंकू टकरे मार रहा था और ये दोनों एक दूसरे के टुकड़े करने वाले थे। अरे लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? नन्ही एक काम करो कि आइंदा कोई काम मत करो। दोस्तों क्या तुम लोगों को सच में मेरी वजह से परेशानी हुई? हाँ सच पूछो तो हम दोनों भाई अलग होने ही वाले थे। बड़ा अफसोस हुआ। मुर्गे तुम बताओ। नन्ही तुमने मुझसे बहुत गलत बातें की, क्या अब मैं नाराज भी ना हूँ? मगर मैं तो सिर्फ नसीहतें कर रही थी। यही तो गलत फहमी है। तुम्हें लगा किसी को मशवरा देना या नसीहत करना आसान है, पर ये मुश्किल काम है। लेकिन मैंने जो सीखा है आपके तजुर्बे से ही सीखा है। हाँ, लेकिन किसी दूसरे के तजुर्बे से फायदा उठाने में भी बरसों लग जाते हैं। लेकिन कलीला अब मेरा तजुर्बा आपके जितना है। क्या? अरे डायरेक्टर साहब इस एपिसोड को खत्म करें वरना मैं पागल हो जाऊंगा। कलीला मेरे पास आपके जितना तजुर्बा आ गया है तो आप जेलस क्यों हो रहे हैं? जनाब बेहतर होगा हम जल्दी खुदा हाफिज बोल दें। अच्छा अब मैं समझ गई कि आप चाहते हैं कोई भी आपसे आगे न बढ़ सके। सोच रहे होंगे एक छोटी सी जान ने मेरी राह में रोड़े अटका दिए। खुदा हाफिज बच्चों। ये हमेशा मेन कैरेक्टर लेना चाहते हैं, यही बात है ना? अरे नन्ही ऐसा कुछ नहीं है। अरे लगता है आप भी इसके साथ मिले हुए हैं। मुझे इस सीरीज में काम नहीं करना। नाजरीन एपिसोड खत्म हो गया, आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है, चाहे एपिसोड खत्म हो गया पर मेरी बात दुरुस्त है। क्या आपको लगता है कलीला साहब से अक्लमंद इस फॉर्म में कोई भी नहीं है? लो ये क्या बात हुई भला? जब भी कोई समझदार कैरेक्टर होता है वो हर दफा कलीला साहब को ही दिया जाता है। हम सब पागल हैं क्या? जितने भी मैंने मशवरे जानवरों को दिए वो सारे ठीक थे। अब उन्होंने इसको गलत समझा तो ये उनकी गलती है ना? मैं तो सबके अंदर सुलह सफाई करवाना चाह रही थी। अब उनमें आपस में नफरतें हैं तो इसमें मेरा क्या गुनाह? बस मैंने कह दिया डायरेक्टर साहब, आज के बाद मैं ये बेवकूफों वाला कैरेक्टर नहीं करूँगी। माना कि मैं एक कमजोर और तन्हा भेड़ हूँ, इस फॉर्म में मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है, लेकिन मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ और एक अच्छे कैरेक्टर को डिजर्व करती हूँ। अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं अपनी फिल्म स्टार्ट कर लूंगी और फिर उसमें सबसे हकीमाना किरदार खुद निभाऊंगी।
चाहे मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उस पे लग जाए।